तो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग अहाजीन के हाथ को पकड़ता है और कहता है, जब मुझे तुम्हारे साइड में लेटता हूँ तो मुझे बेहतर नींद आती है। जैसे तुम्हें चलने में परेशानी होती है, मुझे नींद आने में परेशानी होती है। क्या हमें काइंड स्पिरिट होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अहाजीन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी सो रहे होते हैं, लेकिन अहाजीन को नींद नहीं आती। उसे कैंग की बातें ही याद आ रही होती हैं। जब कैंग ने कहा था, जैसे तुम्हें चलने में प्रॉब्लम होती है वैसे ही मुझे सोने में प्रॉब्लम होती है। यह बात याद कर अहाजीन सोचता है, नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। मैं सोचता हूँ कि बिना सोए रहना रियली बहुत थका देने वाला है। सोचकर अहाजीन बरीड हो जाता है और फिर वह आगे सोचता है, उन्होंने यह भी कहा कि लेडीज आज रात नहीं आएंगी। फिर वह आगे सोचता है, क्या उसने सोचा था कि मैं बिना किसी हेजिटेट के उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर वह कहे कि हम बस सो रहे हैं तो यह कौन उस पर बिलीव करेगा। सब सोचकर अहाजीन परेशान हो जाता है और अपने ब्लैंकेट को ओढ़ते हुए कहता है लेकिन उसे नींद नहीं आती और वह जल्दी से अपने ब्लैंकेट को हटाता है और खड़ा होकर धीरे धीरे गेट को खोलने लगता है और सोचता है, मैं बस यह देखूंगा कि वह जाग रहा है या नहीं। फिर वह अपने रूम से बाहर आ जाता है और लंगड़ाते हुए कैंग के रूम की तरफ जाने लगता है और फिर वह कैंग के रूम पर जाकर उसके गेट पर नॉक नॉक करता है। नॉक करने के बाद अहाजीन थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसे कुलबलाहट होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद भी गेट नहीं खुलता तो अहाजीन वहां से टर्न होता है और कहता है झूठा। और फिर वह लंगड़ाते हुए वहां से जाते हुए सोचता है, उन्होंने कहा कि वे ठीक से सो नहीं पाते, लेकिन अब उनकी नींद खुल गई है। अहाजीन ये सोचते हुए जा रहा होता है कि तभी कैंग अपने रूम का गेट खोलता है और पानी टपकते हुए वो बाहर आता है और कहता है, वहाँ कौन है। कैंग बात लेकर नेकिड ही रूम के बाहर आ जाता है और फिर वह वहाँ अहाजीन को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, ओह अहाजीन, यह तुम हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। कैंग अपने आप को वाइप कर रहा होता है और अहाजीन वहाँ पर खड़ा, पसीना आ रहे होते हैं। तो अहाजीन सोचता है तो वह नहा रहा था और फिर वह टर्न होकर कैंग की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगता है। कैंग नेकेड होता है और वह अपने बॉडी को वाइप कर रहा होता है। कैंग को नेकेड देखकर अहाजीन जल्दी से टर्न होता है और अपनी आंखों को टाइट बंद कर लेता है। उसका फेस रेड हो जाता है और फिर वह अपने आप को सूंघने लगता है और सोचता है, बॉस ने बाथ लिया, लेकिन क्या मुझे पसीने जैसी स्मेल नहीं आएगी। सोचने के बाद अहाजीन कैंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या मुझे भी नहाना चाहिए सर। यह सुनकर कैंग स्माइल करते हुए अहाजीन की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, तो क्या हम सेक्स कर सकते हैं। यह सुनकर अहाजीन एक साथ घबरा जाता है और अपने दोनों हाथों को हिलाकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं। जीन को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर कैंग स्मार्ट करता है और कहता है, बस लेट जाओ। फिर वह अपना नाइट सूट पहनकर बेड पर लेट जाता है तो अहाजीन लेकिन खड़ा ही होता है। अहाजीन को इस तरह से खड़ा देखकर कैंग अपने लेटने के बाद अपने बराबर में बेड पर पैट करता है। उनको ऐसा करते हुए देखकर अहाजीन नर्वस हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तो तुम्हारे साइड में, मुझे लगा कि हम बस सो रहे हैं। तो कैंग आराम से कहता है, हम तो बस सो रहे हैं। तो अहाजीन कहता है, लेकिन मैंने तो सोचा था कि हमारे बीच कुछ स्पेस होगा। तभी कैंग उसके पैर को पकड़ लेता है और वह अहाजीन के पैर को पकड़कर उसे बेड की तरफ खींच लेता है और फिर वह अहाजीन को लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। अहाजीन बड़े ध्यान से कैंग की तरफ देखता है। तभी कैंग अहाजीन के क्लोज जाता है और हंसते स्माइल करते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम पर झपटूंगा नहीं, इसलिए सो जाओ। यह बोलने के बाद कैंग भी वहीं पर लेट जाता है तो अहाजीन भी थोड़ी सी जगह में बड़े आराम से लेटता है और उन दोनों के आर्म्स आपस में टच हो रही होती हैं। ऐसा देखकर अहाजीन का फेस रेड हो जाता है और वह कैंग को तिरछी नजरों से देखते हुए सोचता है, मेरी बॉडी हमेशा कोल्ड रहती है जबकि बॉस हमेशा वार्म रहते हैं। और फिर अहाजीन ऊपर की तरफ देखते हुए सोचता है, यह रिलैक्सिंग फीलिंग क्या है। अहाजीन को नींद आने लगती है और वह झपकी लेते हुए सोचता है, यह इतना कंफर्टेबल है कि यह स्ट्रेंज लगता है, केवल हमारी आर्म्स ही टच हो रही हैं। और फिर अहाजीन झपकी लेते हुए कहता है, मिस्टर कैंग। यह सुनकर कैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हूँ। अहाजीन कहता है, गुड नाइट। यह सुनकर कैंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, हाँ।
आहाजिन इतना ही बोलकर सो जाता है तो कैंग उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वह आहाजिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। फिर कैंग आहाजिन को उठाकर उसके सर को अपने आर्म्स पर रखता है और फिर वह उसे टाइटली हग करता है। कैंग को ऐसा सब करते हुए देखकर आहाजिन कहता है, प्लीज मुझे छूना बंद करो। यह सुनकर कैंग फ्लिंच हो जाता है और फिर वह आहाजिन की तरफ देखते हुए कहता है, यदि तुम अभी सोने नहीं जा रहे हो, क्या मैं थोड़ी देर तो तुम्हारे फेस को देख सकता हूँ? यह बोलकर वह आहाजिन के बालों को उसके फेस से हटाता है तो आहाजिन ब्लश करने लगता है। आहाजिन के फेस को देखकर कैंग कहता है, जितना मैं तुम्हें देखता हूँ तुम उतने ही प्रेटी लगते हो। यह सुनकर आहाजिन कहता है, मुझे प्रेटी कहना बंद मत मुझे प्रेटी मत कहो। यह सुनकर कैंग फ्लिंच हो जाता है तो फिर कैंग आहाजिन के फेस को टच करते हुए कहता है, लेकिन क्या तुम खुद नहीं जानते तुम कितने प्रेटी हो? मैंने सोचा कि इसलिए तुम्हारे बाल लंबे हैं। यह सुनकर आहाजिन कहता है, मैं अपने बाल लंबे रखता हूँ क्योंकि मिस कोर्टनिम ने मुझे ऐसा करने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं रॉन्ग जनरेशन में पैदा हुआ हूँ और अगर मैंने अपना फेस दिखाया तो मेरा भाग्य शॉर्ट रिलीव्ड होगा। आहाजिन की बात को सुनकर कैंग कहता है, क्या वह एक जादूगर है? तो आहाजिन कहता है, कुछ ऐसा ही, वह जो कुछ कहती हैं वह सच होता है। यह सुनकर कैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है तो फिर अपने बाल मत कटवाओ और अपना फेस हर टाइम छिपाए रखें। फिर वह आहाजिन को एकटक घूरते हुए कहता है, यदि पॉसिबल हो तो सिर झुकाकर चलें। कैंग की बातों को सुनकर आहाजिन टर्न हो जाता है और कहता है, उफ, मिस कोर्टनिम ने मुझे बिल्कुल यही बताया था। फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, क्या अब हम थोड़ी नींद ले लें? यह सुनकर कैंग स्माइल कर कर आहाजिन को पीछे से हक कर लेता है। आहाजिन सोचता है, यह रियली वार्म है। ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे पीछे एक छोटी सी आग लगी हुई है। फिर वह स्माइल करते हुए कैंग से कहता है, तुम बहुत वार्म हो मिस्टर कैंग। सुनकर कैंग कहता है, और तुम्हें ठंड लग रही है, शायद यही बात मुझे बेहतर नींद लेने में हेल्प करती है। तो यह सुनकर आहाजिन कहता है, हूँ तो मैं एक वेम्बो वाइफ की तरह हूँ? तो कैंग कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही प्रटी हो। मेरा मतलब है एक वेम्बो वाइफ होने के लिए बहुत प्रटी। ये कैंग यह सब बोल ही रहा होता है तभी आजीन को कुछ अजीब लगता है और वह थोड़ा चौंक कर कहता है, हूँ सब कुछ बढ़िया है लेकिन एक बात मुझे बॉदर कर रही है। और फिर वह टर्न होता है और कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी सर, लेकिन क्या तुम प्लीज अपने इरेक्शन को डाउन कर सकते हो? गाइस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।